हर ऐप अपने एक डेंजर फेज से गुजरता है। वो डेंजर फेज वो नहीं होता जब ऐप फेल हो रहा होता है, ये डेंजर फेज वो होता है जब ऐप चलना स्टार्ट हो जाती है। अब वहीं पे असली गेम शुरू होता है, जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया ना, तो सच में अगर आपका ऐप चलना शुरू हो गया है ना, तो मोस्ट ऑफ ऐप्स यहीं से फेल होते हैं। अगर आप लोग का ऐप चलना स्टार्ट हो गया है तो आप लोग शायद अवेयर हो जाओगे, आप लोग सीख जाओगे कि आप लोग अपने ऐप को कैसे बचा सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए मैं ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर दोगे तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। अगर हो रहा है तो कमेंट करना, नहीं भी हो रहा है तो भी कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी मिस लगता है या फिर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, देन कमेंट करके मुझे बताया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो से वैल्यू मिल रहा है। या फिर कुछ भी मिस करता हूँ तो मुझे कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपका कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग सीख के बहुत कुछ जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, किसी से भी कंसल्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से गाइड कर दूंगा एज अगर आप लोग डेवलपर हो। देखो इस फेस में ही सबसे ज्यादा डेवलपर अपने ऐप को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं यही चीजें मैं बताऊंगा वन बाय वन, आपको कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो लेंथी लग रहा है तो 1:5 पे करके देख लेना, बेटर एक्सपीरियंस फील होगा। और वीडियो भी आप लोग पूरा देख लोगे, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। डिफाइन द फेस। देखो इस फेस में क्या होता है, डेवलपर को पता लग जाता है कि भाई अब इंस्टॉल है, जो स्टेबल आ रहे हैं, थोड़ा रिवेन्यू दिख रहा है कि भाई अब ठीक है, अब रिवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है, अब मुझे ऐसा मोटिवेशन आ रहा है क्योंकि मेरा रिवेन्यू बढ़ रहा है। तब यहीं पे क्या होता है, यहीं पे बहुत सारी ऐसी गलतियां करने लगता है डेवलपर, जब उसका ऐप डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसको पता भी नहीं लगता है। और ये गलतियां कौन सी होती हैं, वही चीज़ें मैं आपको वन बाय वन कवर करता हूं। जैसे कि मिस्टेक नंबर 1 है, जब से कि आपको लगता है कि भाई अब अर्निंग आना स्टार्ट हो गया है, आज $5 बन रहा है मेरे ऐप से, तो क्यों ना $20 क्यों नहीं बन रहा है। आप लोग के मन में ऐसा आता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में पहले बताया था आप लोगों को कि देखो इंसान का जो माइंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके घूमता है। अगर आज आप $2 बना रहे हो तो कल आपका मन में कन्फर्म है कि आएगा वो $4 कैसे बनाऊँ। अगर 4 बन रहे हैं तो आप लोग को मन में डबल बनाने की हमेशा एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ती रहती है, ये कभी घटती नहीं है। और यही एक्सपेक्टेशन है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गिरा देती है, या फिर आपके ऐप को पूरी की पूरी तरह मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है। तो कहते हैं ना कि आदमी को जितना मिल रहा है उसमें भी उसको पेशेंट नहीं है, तो इसलिए वो जब बढ़ाने की कोशिश करता है तो जो उसका नुकसान होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। जितना आ रहा था वो भी चला जाता है, और साथ ही में नुकसान तो होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका $5 बन रहा होता है, बहुत सारे डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ, $5 बन रहा होता है, तब वो लोग क्या करते हैं, भाई 20 क्यों नहीं बन रहा। 20 बनाने के लिए अब क्या करता है, वो ज़्यादा एड्स प्लेस करता है, ज़्यादा एड प्लेसमेंट लगाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब ज़्यादा एड्स बढ़ते हैं, ज़्यादा एड्स की क्वांटिटी बढ़ती है, तो जो लोग एक्टिव होते हैं वो भागने लगते हैं कि भाई इसमें तो अब बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एड्स मत दिखाओ, वैल्यू प्रोवाइड करो, एड लोग अपने आप ही देख लेंगे। देखो लोगों को लगता है कि एड्स नहीं देखता है कोई भी, भाई बहुत एड्स देखते हैं लोग, बस आप लोग वैल्यू तो प्रोवाइड करो। अगर आप लोग वैल्यू दोगे ना किसी को, सच में लिटरली आप लोग खुद ही देख के हैंग हो जाओगे कि लोग आपके ऐप को यूज़ करने में कितने इंटरेस्टेड है। अगर वो लोग यूज़ ना करें तो आप लोग बोलना कि हाँ भाई यूज़ तो कोई कर ही नहीं रहा है, लेकिन अगर वो लोग ना, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी जो 2-3 वीडियोस मैंने बताई हैं उन सभी में मैंने ज़्यादा का ज़्यादा रिटेंशन के ऊपर फोकस करा है, यूज़र के ऊपर फोकस करा है कि अगर आप लोग का यूज़र एक्टिव रहना स्टार्ट कर देता है तो आप लोग इतना रेवेन्यू से बना लोगे जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा है। देखो जो एक यूज़र होता है, एक्टिव यूज़र मतलब जो आपके ऐप को बार बार ही ओपन करता है, जैसे उसने आज भी ओपन करा, कंसिस्टेंसी उसने कल भी ओपन करा, परसों भी ओपन करा, और उसके 2-4 दिन बाद फिर उसने ओपन करा, वो वाला ऐप जितना रेवेन्यू बना के देता है, वो पर्सन जितना रेवेन्यू बना के देता है, शायद एक नया यूज़र नहीं बना के देता है। एडमोब बिहेवियर का पैसा देता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो बिहेवियर जिसका ज़्यादा अच्छा, मतलब जो ज़्यादा ऐप को यूज़ करेगा आपके, उसको ज़्यादा एडमोब पैसे देगा। तो इसी के कंपैरिजन में अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ज़्यादा रेवेन्यू बने, तो उस केस में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप लोग यूज़र रिटेंशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आप लोग को अपने ऐप में वैल्यू देना है, ना कि एड्स दिखाने हैं। एड्स तो लोग देख ही लेंगे जब आप लोग वैल्यू दोगे तो इसलिए इस चीज़ का खास ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 2 ये जो बहुत लोग करते हैं कि वो हर वीक कुछ ना कुछ नया चेंजेस करते रहते हैं। जब उनको लगता है कि भाई मेरा ऐप चलने लगा है, तो अब भाई क्या करना है कि यूज़र को बहुत सारे अपडेट्स देने हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई दिखानी है। देखो यार, यूज़र आपके ऐप को इतनी जल्दी अपडेट नहीं करेगा। हर ऐप को देखोगे, अगर अच्छे ऐप होते हैं, टॉप लेवल के ऐप्स होते हैं जो रिवेन्यू कर रहे होते हैं, उनके महीने 2-2 महीने तक कोई भी अपडेट्स नहीं आते हैं। लेकिन आपका एप्लीकेशन जैसे लाइव होता है, भाई ले दनादन अपडेट, ले अपडेट, भाई इतने अपडेट दे देते हो, तो यहीं से आप लोग के जब है वो एल लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही मना कर रहा हूँ कि भाई ये मिस्टेक्स मत किया करो। बार बार ये अपडेट देने की क्या जरूरत है। अभी जैसे कि कितने लोगों का ऐप चलना स्टार्ट होता है, देन वो लोग क्या करते हैं, फटाफट दूसरा चीज़ अपडेट डालते हैं, तीसरी अपडेट डालते हैं, चौथी अपडेट डालते हैं, बहुत सारे अपडेट डालते रहते हैं, और एक टाइम के बाद इतने अपडेट डालते हैं कि यूज़र है जो अपडेट करते करते बेचारा परेशान हो जाता है और वो आपके ऐप को इंस्टॉल करके भाग जाता है। यही गलतियाँ करते हो, तो भाई इतने अपडेट देने की कोई जरूरत नहीं है। हर तीसरे दिन नया ऐड लेआउट, नया फॉर्मेट, या फिर न्यू एक्सपीरियंस यूआई डिजाइन करते, कभी आप लोगों ने इस बटन को इधर घुमा दिया, कभी इस बटन को इधर घुमा दिया, यही चलता जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मैंने ऐप देखे हैं, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि
जब मैं ऐप रिव्यू करता हूँ तो मुझे खुद ही पता लगता है कि कितनी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, आपकी रिवेन्यू को रोक रही हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एडमॉब देखो स्टेबिलिटी के पैसे देता है आपको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एडमॉब को जो मर्जी पसंद है वो आपको पैसे दे देगा, एडमॉब उनको पैसे ज़्यादा देता है। एडमॉब तो खुद ही कंफ्यूज होता है कि भाई आप ऐड कहाँ कहाँ लगाना चाहते हो। आज आपने बॉटम में लगाया था, कल आप टॉप पे लगा देते हो, परसों आप लोग लेफ्ट में लगा देते हो, कभी राइट में लगा देते हो। तो भाई एडमॉब को समझने दो कि आप कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो और यूज़र कैसा इंटरेक्ट कर रहा है आपके ऐप के साथ, तभी आप लोग का अच्छा खासा अर्निंग होगा। नहीं तो भाई ऐसे तो बहुत सारे मतलब कह लो कि ऐप भरे पड़े हैं, लेकिन चलता कोई भी नहीं है। किसी का भी यूज़र रिटेंशन देखोगे तो बहुत ही ख़राब है। मतलब 100 में से 90 ऐप्स का यूज़र रिटेंशन इतना ख़राब है कि लोग इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। कितने लोग तो कहते हैं भाई मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन फिर भी इंस्टॉल क्यों इतने बढ़ रहे हैं सॉरी। तो बस उसका रीज़न एक ही है कि आप लोग यूज़र रिटेंशन के ऊपर ना फोकस करके आप लोग सिर्फ ऐड के ऊपर फोकस कर रहे हो या फिर UI के ऊपर फोकस ना कर रहे हो। 10 चीज़ें मत दो, 10 चीज़ों को मत इन्वॉल्व करो, एक चीज़ डालो, बहुत अच्छा रिवेन्यू बना के देगा। मिस्टेक नंबर 3 ये जो हर कोई करता है। देखो आपको करना क्या है, आप लोग को लगता है कि भाई यूज़र अब मेरे ऐड देख रहा है तो वो बहुत इंटरेस्टेड है। देखो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके ऐप को यूज़ कर रहा है वन टाइम, क्योंकि उसको देखना है कि आपके ऐप में फीचर्स क्या क्या हैं। अब आप लोग क्या करते हो, जब एनालिटिक्स में जाते हो, अब वहाँ पे देखते हो कि भाई ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे डेटा मतलब यूज़र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह रहा है। अब आप लोग क्या कहते हो, वहाँ पे ऐड भरना स्टार्ट कर देते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस करा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो लोग एड्स लगाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि यूज़र अगर फर्स्ट एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो लोग एड्स ज़्यादा वहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं। 2-3 ऐड तो भर ही देते हैं, जिससे क्या होता है कि यूज़र ऐड कम मतलब जो चीज़ जो उसको वैल्यू चाहिए होती है वो कम मिलती है और एड्स ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहीं पे वो लोग साइलेंसली आपके ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं, चुपचाप से वो जाते हैं और अनइंस्टॉल का बटन दबाते हैं और निकल जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आप लोग नहीं माइंड करते हो, और ये एक टाइम के बाद बहुत बड़ी गलतियाँ बच जाती हैं जो शायद आपके फ्यूचर को ख़राब कर सकती हैं, आपके पूरा का पूरा रिवेन्यू सिस्टम को हिला के रख सकती हैं। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रिवेन्यू ज़्यादा बने तो यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करो, अर्निंग के ऊपर भाई मत फोकस किया करो। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया है कि भाई देखो एक टाइम के बाद तो आपको रिवेन्यू बन ही जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज़ें खराब कर ली ना तो बाद में आपको कुछ भी नहीं बनेगा। जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट करा है समझ लो सारा का सारा एक्सपेक्टेशन आपकी जीरो हो जाएगी। देखो सच बताऊं तो रियल प्रॉब्लम एडमॉब नहीं होता है, रियल प्रॉब्लम सक्सेस को हैंडल ना कर पाना होता है। अब आपको लगता है कि भाई मेरा ऐप अच्छा चलने लगा है, तो अब आप लोग करते क्या हो, आप लोग करते हो सिर्फ एड्स भरना, सिर्फ एड्स दिखाना, यही सारी गलतियां आप लोग करने लगते हो, जो शायद एक टाइम के बाद बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो इसलिए भाई आप लोग को ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा एडमॉब से रिवेन्यू बनाना है, तो उस केस में आप लोग इस चीज़ को फॉलो करो कि जब भी आप लोग एंड्रॉइड ऐप बनाओ तो उसमें आप लोग UI को देखते हुए एड्स प्लेस करो। स्टार्टिंग में जितने कम ऐड हो सकते हैं उतने कम ऐड लगाओ। देखो धीरे धीरे ऐड बढ़ाओगे तो किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन एक बार में ही ऐड बढ़ा दोगे, जैसे कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते हो, उसका मतलब यही है कि जब आप लोग को लगता है ना कि मेरा अर्निंग बढ़ रहा है, तब आप लोग के मन में और भी एक्सपेक्टेशन आती है और भी लालच आता है, जिसकी वजह से जो बन रहा होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे गलतियां करने लगते हो, ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने लगते हो जो कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग को हार्मफुल कर सकती हैं एक टाइम के बाद, अगर आप लोग ये गलतियां कर रहे हो तो ये गलती ऐसे अभी इसको अवॉइड करो। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो, ज़्यादा एड्स मत लगाओ और ज़्यादा चीज़ों पर फोकस मत करो। अर्निंग में तो पहले फोकस मत करो, पहले ऐप ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। ऐप ग्रो हो जाएगा तो अर्निंग ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा कि जो स्मार्ट डेवलपर होते हैं ना वो क्या करते हैं। देखो स्मार्ट डेवलपर के जो कुछ आइडियाज़ होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग को पता लग जाए कि हाँ एक स्मार्ट डेवलपर किस तरीके से एक्शन लेता है ताकि उसका ऐप ज़्यादा चलता है। वो सडनली चेंज नहीं करता है बिल्कुल भी, कोई भी अपडेट्स डालने से पहले वो 10 बार ही सोचता है, उसके बाद ही अपडेट डालता है। ये नहीं कि आप लोगों ने आज अपडेट डाला फिर 10 दिन बाद आप लोगों ने फिर एक अपडेट डाला, ताकि यूज़र को अपडेट करते करते वो परेशान हो जाए और वो भाग जाए आपके ऐप को इंस्टॉल करके। और दूसरा वो पेशेंट रखता है। आप लोग क्या करते हो कि भाई ऐप आज ऐप डाला है, कल ही मुझे रिजल्ट चाहिए, 10 दिन बाद ही रिजल्ट चाहिए। नहीं भाई 10 दिन बाद कुछ नहीं मिलता है। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि भाई 6-6 महीना इंतजार करना पड़ता है, किसी ऐप में तो 1-1 साल लग जाता है ग्रो होने में। तो ये चीज़ें आप मैटर करती हैं कि आप लोग कितना पेशेंट रख के काम कर सकते हो। तो अगर आप लोग 1 महीना, 6 महीना, 3 महीने तक पेशेंट रख सकते हो तो आप लोग आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा। जब आप लोग ऐप बनाते हो ना तो उससे पहले ही आप लोग माइंड में 10 चीज़ें लेके चलते हो कि ये ऐप चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे रेवेन्यू बनेगा कि नहीं बनेगा और कितना बन जाएगा। देखो यार अगर आप लोग इतना कुछ सोच रहे हो ना नेगेटिव कि चलेगा कि नहीं चलेगा, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने पहले डिसीजन ले लिया कि नहीं चलेगा तो शायद वो नहीं चलेगा। अगर आप लोग का मन पहले कहता है कि डेफिनेटली मैं मेहनत किया हूँ और ये डेफिनेटली चलेगा भी, तो डेफिनेटली वो चल जाता है। लेकिन अगर आप लोग के माइंड में पहले से ये सब ऐसे नेगेटिविटी आती है तो जरूर आपका ऐप फेल होगा। तो पहले तो नेगेटिविटी मत लेके आओ, पॉजिटिविटी लेकर आओ कि भाई जो बनाया है मैंने, जो मेहनत किया है ये
जरूर चलेगा, और चल गया तो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा और इतना रिवेन्यू बन जाएगा जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। और एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में बिल्कुल मत आओ कि मुझे पर डे का $100 कमाना है। अगर आप लोग एक्सपेक्टेशन लेके आओगे तो शायद आप लोग उतना ना बना पाओ, लेकिन अगर आप लोग की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो शायद आप लोग इतना बना लोगे जितना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। देखो कोई भी ऐप होता है जो वो एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो उसमें डिस्ट्रॉय होने में टाइम लगता है। जैसे कि पहले उसका रिटेंशन ड्रॉप होता है, जैसे यूजर आज 3 मिनट तक यूज करा था, कल वो 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद RPM ड्रॉप होगा, उसके बाद सीजन ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से 30 दिन में ऐप वीक हो जाता है, जिसके बाद 1 बाय 1 हर चीज़ें ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी रीजन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपके ऐप को, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू घटता है आपका, और रिटेंशन तो भाई पूछो मत, इतना ज़्यादा तेजी से घटता है कि आप लोग का सारा अर्निंग है जो पूरा का पूरा फॉल हो जाता है। तो इसलिए भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आपका रिटेंशन ना डूबे तो इन चीज़ों को फॉलो करना, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना, और इस मिस्टेक को अगर अभी कर रहे हो तो अभी से रोक दो, नहीं तो फ्यूचर में भी आपका बहुत नुकसान करने वाला है। देखो हर ऐप एक डेंजरस फेस को फेस नहीं करता है। सवाल ये होता है कि जब वो फेस आता है तो क्या आप उसको पेशेंट के साथ हैंडल करते हो या फिर आप लोग फ्रस्ट्रेट होकर उसको एग्जिट करते हो। देखो अगर आप लोगों ने इस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया कि आप लोगों ने दिमाग लगाकर उस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया तो आपका ऐप बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी तो भाई सच में आपका ऐप जो चल रहा है ना पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड करनी है कि जब भी कोई आप लोग एंड्रॉइड ऐप बनाते हो, अगर उसमें कोई ऐसा डेंजरस फेस आता है, ऐप आपका रैंकिंग डाउन होने लगता है, तो उस समय आपको पेशेंट रखना चाहिए या फिर आपको एग्जिट मारना चाहिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है ना कि भाई क्या होता है कि आज आपका एप्लीकेशन चल गया तो बहुत अच्छी बात है, कल उसमें थोड़ा भी फेस आया, थोड़ा भी डाउन ट्रेंड आया तो आप लोगों ने एग्जिट मार दिया। तो वही चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको पेशेंट के साथ काम करना है। जब आपका ऐप डाउन जाए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और ये सोचना है कि ये दोबारा से ऊपर हो जाएगा। ये नहीं लाना है अपने माइंड में कि भाई अभी नीचे आ रहा तो नीचे ही आता रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पे पैनिक होकर एग्जिट मारना स्टार्ट करते हैं और डिलीट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके 1 लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे मैं फ्यूचर में आपके लिए वैल्यूबल कंटेंट लेकर आता रहूँ। अगर आप लोग 2026 में सीरियस हो अपने एंड्रॉइड ऐप को लेकर, आप लोग सच में अपने ऐप को ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ इन चीज़ों को ग्रो करने में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने कोर्स बनाया है कोर्स ले लो। आप लोग को वीडियो बस देखनी है, वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, देन आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोग ऐप मार्केटिंग कराना चाहते हो, नए नए आइडियाज़ पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से, जहाँ से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अगर हमारी टीम से बात करोगे सच में कौन से ऐप चलते हैं कौन से नहीं चलते हैं, उसमें हमारी टीम आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।